ये तो रही बात जीडीपी, आंकड़ों और आय की बात, लेकिन चर्चा इस बात पर भी है कि शिक्षा में राजस्थान का देश भर में चौथे स्थान पर रहना प्रदेश सरकार जहां खुश है, वहीं नीति आयोग प्रदेश को पिछड़ेपन की श्रेणी में गिन रहा है। ऐसे में चलिए देखते हैं शिक्षा में राजस्थान की क्या स्थिति है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने राजस्थान समेत पूर्वी प्रदेशों को देश के विकास की राह में रोड़ा क्या बताया, उनके बयान पर बवाल शुरू हो गया। राजस्थान में विकास की रफ्तार धीमी होने पर तर्क दिया जा रहा है कि प्रदेश सरकार विकास योजनाओं का पैसा बचाकर फायदे का बजट बना रही है, जबकि मनरेगा जैसी बड़ी योजना राज्य के अपने टैक्स रेवेन्यू और केंद्रीय करों में हिस्सा राशि बढ़ने के बावजूद न तो गरीबी घटी है और न ही शिक्षा का स्तर सुधरा है। कितनी सच्चाई है, चलिए समझते हैं। राजस्थान में साक्षरता 66.1% है। 70,391 सरकारी स्कूल हैं यहाँ पर। 4 साल में 22 लाख स्टूडेंट्स का नामांकन बढ़ा है। 77,100 शिक्षकों के पद यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। राजस्थान की साक्षरता का प्रतिशत 66.1 है, जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में बेहद निचले पायदान पर है। पढ़ने लिखने के मामले में पिछड़े प्रदेश की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में बेहद कम है। यही कारण है कि देश के दूसरे राज्यों में जहां साक्षरता का प्रतिशत 100% की ओर बढ़ता जा रहा है, तो हमारी साक्षरता दर लगातार कम देखने को मिली है। इस ग्राफ को बढ़ाने के लिए काफी सरकारी प्रयास हुए और हो भी रहे हैं, लेकिन सब नाकाफी नजर आ रहे हैं। हालांकि इसके कई कारण हैं। स्कूली शिक्षा में कम होते नामांकन, ड्रॉप आउट बच्चों की बढ़ रही संख्या, हायर एजुकेशन से रोजगारों की कमी, गुणात्मक शिक्षा की कमी, निजी स्कूलों की तुलना में पिछड़ते सरकारी स्कूल, साक्षरता दर बढ़ाने के लिए प्रयासों में कमी। इन तमाम कारणों के पीछे एक ही कारण है और वो है पर्याप्त मॉनिटरिंग का ना होना। सिर्फ ऊपर हम प्रयास करेंगे, चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन हो चाहे हायर एजुकेशन हो, तो स्थिति वही होगी कि एक बच्चा जो 20 से 25 साल का है, वो 20 से 25 व्यक्ति की मानसिक स्थिति को बदल पाना, जो जिस वातावरण में, जिस परिवेश में वो परिपक्व हुआ है, बन के आगे आया है, उसको बदल पाना बहुत बड़ा चैलेंज है। उसको बदल पाना, उसके माइंड सेट को बदल पाना इतना आसान नहीं है जितना कि जब बच्चे की परवरिश शुरू से वो विद्यालय जाने लगता है, वहाँ से अगर हम, चाहे वो राष्ट्रीयता का मसला हो, चाहे वो राष्ट्रीय भावनाओं का मसला हो, चाहे वो धर्म और चीज़ों का मसला हो, चाहे सम्मान का मसला हो, चाहे वो नैतिकता का मसला हो, चाहे वो संस्कारों का मसला हो, या जिसको कह रहे हैं कि हम वो बुनियादी शिक्षा, अपने आप गुणवत्तापूर्ण चीज़ें होंगी जब उसके अंदर वो सारी चीज़ें अगर हम डालेंगे और उनका फोकस खास तौर से बुनियादी से शुरुआत करेंगे, तो ऊपर की एजुकेशन तक हम पहुंच पाएंगे। नहीं कर रही है उनके अंदर जो चीज़ें, उनको देखने वाला, लागू करने के बाद अगर कोई नहीं है तो उन चीज़ों का कोई औचित्य नहीं है। इसी प्रकार के कुछ सुधारों की हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान सबसे आगे हो सकता है। बहुत सारे क्षेत्रों में आज भी आगे है, पहले भी आगे था और भविष्य में भी आगे हो सकता है, अगर हम जो शिक्षा के कर्णधार हैं, शिक्षा जगत में जिन लोगों के कंधे पर हैं, वो इसकी ओर ध्यान दें। खास तौर से बुनियादी शिक्षा के ऊपर उनके संस्कारों की तरफ से आलोचनाएं होती रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन उस सुधार के लिए अगर हमारी जिजी विषय, तो हम सब लोग मिलकर साथ बैठे और उसके अंदर कुछ सुधार की एक आगे हमें मशाल जलानी। हालांकि सरकारी दावा है कि प्रदेश स्कूली शिक्षा में देश के चौथे पायदान पर है। शिक्षा में आदर्श और उत्कृष्ट विद्यालय, मॉडल स्कूल से सरकार ने शिक्षा की गुणात्मक सुधार की काफी पहल की है। यहाँ तक कि बजट को बढ़ाकर 85,000 करोड़ कर दिया गया, जिसके बाद सरकारी स्कूलों में 22 लाख से बढ़कर नामांकन 82 लाख के करीब पहुँच गया। राज्य को नेशनल अचीवमेंट सर्वे में कक्षा 3 में तीसरा, कक्षा 5 में दूसरा और कक्षा 8 में पहला स्थान मिला। प्रारंभिक शिक्षा में 91% स्टूडेंट्स को मिला A+, A और B ग्रेड। इतना ही नहीं, सरकार ने हर ग्राम पंचायत में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय खुलवाए, जिसके लिए 5,000 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत भी किया गया, जिसका परिणाम स्कूलों के रिजल्ट में दिखाई भी दिया। कक्षा 10 में परीक्षा परिणाम 66% से बढ़कर 73% हुआ। कक्षा 12 में 78% से बढ़कर 88% हुआ। वहीं शिक्षकों का रिक्त पद 50% से घटकर 20% पर आ गया।
हालांकि अभी भी शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदेश की बुनियादी शिक्षा के स्तर को सुधारने के सरकारी प्रयासों में कमी है। जो एसएमसीज हैं अपने सरकारी स्कूलों की, उनका बजट बढ़ाना चाहिए। लोगों को एक गुणवत्ता युक्त शिक्षा चाहिए, हर तरह से चाहिए। और प्राइवेट स्कूल्स एक इतने बड़ी मैकेनिज्म नहीं प्रोवाइड कर सकते एक स्टेट के अंदर जो सारे बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा दें। सरकारी तंत्र का जब तक हम एक अच्छी तरीके से सरलीकरण करें, हम स्कूलों में नवीनीकरण करें, हम स्कूलों का, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखना चाहिए, पॉलिसी हमारी क्या है, हमारा एसएमसी का बजट क्या है, प्लस जो एक इंटेंशन है सरकार की कि सरकारी स्कूल सिर्फ गरीबों के लिए होता है। सबसे पहले तो उस धारणा के खिलाफ हमको लड़ना चाहिए। हमारे राजस्थान में विभिन्न प्रकार की जातियाँ एवं कम्युनिटीज़ हैं, कई तरह के धर्म, सब धर्म के लोग रहते हैं, कई जातियाँ बड़ी पिछड़ी हुई हैं। तो पिछड़ी जातियों को अगर मुख्य धारा में लाना है तो आपको इंटरवेंशंस भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने होते हैं। आप एक ऑर्डिनरी प्रयास से किसी एक पुरानी चली आ रही प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो कुल करिकुलम को भी उस हिसाब से सेट करना होगा कि अभिभावक के पास ये ऑप्शन रहे कि मैं सरकारी स्कूल में भी बच्चे को पढ़ा सकता हूँ और प्राइवेट में भी। कई बच्चे इस वजह से एजुकेशन से ड्रॉप आउट हो जाते हैं कि उनको प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिल पाता। मैंने देखा है कहीं आरटी के बच्चे, कई ऐसे बच्चे हैं जिनका अगर आरटी में एडमिशन नहीं होता तो वो एजुकेशन ही नहीं ले रहे हैं। बहरहाल सरकार लगातार शिक्षा के स्तर को सुधारने के प्रयास कर रही है। सरकारी स्कूलों से लेकर कॉलेज, विश्वविद्यालयों में भी सुधार की पहल हो रही है। कई नवाचार भी किए जा रहे हैं। लिहाजा उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में प्रदेश शिक्षा के स्तर में नई ऊंचाइयों को छुएगा। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट।